नमस्ते। मैं आज आप लोगों के सामने में कुछ सीटिंग पोजीशंस को शेयर करूंगा, जिसमें सिर्फ अगर हम कुछ समय के लिए अगर बैठने का अभ्यास कर लें तो इससे हम अपने पैरों की स्ट्रेंथ, नी की मोबिलिटी, इसमें काफ़ी सुधार कर सकते हैं। सभी बहुत अच्छे अच्छे बैठने की पोजीशंस हैं। कुछ हो सकता है आप लोगों को कंफर्टेबल हो, कुछ थोड़ा सा हार्ड लगे, लेकिन इनके नियमित अभ्यास करके आप आसानी से इनको कर सकते हैं और अपने पैरों की मजबूती, अपने घुटने की मजबूती को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। आपके सामने में मैं सबसे पहले सुखासन पोजीशन को शेयर करता हूँ। इस तरह से बैठना होता है, इसको हम सुखासन बोलते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस पोजीशन को बहुत आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होंगे जो इस तरह से भी बैठने में उन्हें असुविधा होगी। उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि वो थोड़ी देर इसमें बैठने की कोशिश करें। शुरुआत में 1 से 2 मिनट अगर बैठ पाते हैं वो भी काफ़ी है। अगर आगे चल के हम लंबा इसमें बैठने की कोशिश करेंगे, 10-10, 20-20 मिनट हम इसी तरह से बैठेंगे। इसी तरह से बैठ के अगर कोई काम कर सके तो और अच्छा है। टीवी वगैरह कुछ भी देखना हो, हमें इस पोजीशन पर बैठने की कोशिश करेंगे। स्पाइन को सीधी रखेंगे, रीढ़ की हड्डी हमारी बिल्कुल स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में 1 से 2 मिनट काफ़ी, आस्ते आस्ते इसमें 5-5, 10-10 मिनट, आधे घंटे तक हम बैठने की कोशिश करेंगे। इस आसन को हम सुखासन बोलते हैं। अब इसी का सेकेंड पोज है, इसमें जो पैर हमारा नीचे ऊपर था इसको हम चेंज कर लेंगे। इसके बाद इसमें एक पैर नीचे, एक पैर सिंपल ऊपर होगा। इस तरह से बैठेंगे। इस मुद्रा को हम, इस पोजीशन को हम सिद्धासन बोलते हैं। एक पैर हमारा ऊपर होता है, दूसरा पैर नीचे होता है। इसको भी वैसे ही अपनी कंफर्टेबिलिटी को देखते हुए उस हिसाब से उतनी देर के लिए हम बैठेंगे। शुरुआत में जैसा मैंने बताया 1 से 2 मिनट, संभव हो तो 5 से 10 मिनट, और कंफर्टेबल हो, कहीं कोई असुविधा अगर ना हो तो आधे 1 घंटे के लिए भी हम इस पोजीशन पर बैठकर अपने कामों को कर सकते हैं। इसमें भी हम पैरों को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मैं अब आप लोगों के सामने पद्मासन की पोजीशन को शेयर कर रहा हूँ। निरंतर डेली हम इस तरह से अगर थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करने की कोशिश करें तो सिर्फ इन पोजीशंस में बैठकर भी हम अपने पैरों के मसल्स में, अपने स्पेशली अपने घुटनों को आस्ते आस्ते करके ही सही, लेकिन काफ़ी मजबूत कर सकते हैं। अब मैं पैरों को चेंज कर रहा हूँ। अब आप लोगों के सामने में मैं वज्रासन में का जो पोज होता है, वज्रासन में जो हम बैठते हैं उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। इसमें हमारा हिप
हमारी एड़ी के ऊपर में लग जाएगा, रीढ़ बिल्कुल सीधी होगी। इस तरह से शरीर को हमें अपने एड़ियों के ऊपर में बैठाना होता है। यह एक आसन ऐसा है वज्रासन। अगर आपको घुटने में तकलीफ हो तो इसको अवॉइड करेंगे, और अगर घुटने में परेशानी नहीं हो तो इसमें जरूर बैठने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर के लिए बैठे 5 से 10 सेकेंड, इसको आस्ते आस्ते करके टाइमिंग को बढ़ाएंगे, आधे 1 घंटे करके बैठने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में 5 से 10 सेकेंड 20 सेकेंड इसको आस्ते आस्ते बढ़ाकर 1-1 2-2 मिनट भी काफ़ी है। लेकिन डेली इसमें बैठने से इतना मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि एक उम्र के बाद भी जैसे कि हमारे घुटनों में तकलीफें आती हैं, अगर आप कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप सिर्फ इस तरह से सिर्फ बैठने का अभ्यास डेली किया करते हैं, ये समझ लीजिए कि आपके घुटने की स्टिफनेस तो कभी आपके जीवन में नहीं आ सकती है। नियमित अगर इस तरह से बैठने का आपको अभ्यास है, जितने भी योग के अंदर में आसन है, वज्रासन को महाराज आसन भी बोला जाता है। सभी आसनों का ये महाराज है, और ये एकमात्र आसन ऐसा है, जैसे कोई भी तरह का योगासन या प्राणायाम वगैरह करने में खान पान की एक रेस्ट्रिक्शन होता है, इसमें किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हमने भोजन किया, हाथ धोया बेसिन में, टॉवल से अपना हाथ पोंछा और इमीडिएट इस पोजीशन पर हम बैठ सकते हैं। खाने के तुरंत बाद आप इस पोजीशन में बैठते हैं, कहीं कोई नुकसान नहीं है। घुटने के साथ साथ ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एक पर्टिकुलर आसन काफ़ी मजबूती देता है। जिन्हें वेट की समस्या है, भोजन के बाद डेली नियमित इस पोजीशन में 1 से 2 मिनट 3 मिनट करके आस्ते आस्ते बैठे, आस्ते आस्ते आगे चल के आधे 1 घंटे के लिए बैठेंगे, इससे भी उन्हें काफ़ी आराम मिले। भोजन वगैरह को पचाने के लिए भी आसान इस पोजीशन में सिर्फ बैठना अपने आप में एक लाजवाब क्रिया है। शुरुआत में अगर तकलीफ हो रही हो, असुविधा हो रही हो, तो इस जगह पर, पैर के इस हिस्से पर, अपने एंकल के जॉइंट के नीचे जहाँ हमने हिप का भार दिया था, इस जगह पर हम एक पिलो का सहारा ले सकते हैं। जरूरत पड़े तो सामने घुटने के पास भी पिलो हम रख लेंगे नीचे, लेकिन आस्ते आस्ते हम पिलो को हटा देना और डायरेक्ट इस तरह से बैठने की कोशिश करेंगे। चौबीस घंटा का दिन होता है, पूरे दिन भर में आप कोई भी पोजीशन बैठे या नहीं बैठे, वैसे तो सभी पोजीशन लाजवाब है, लेकिन अगर संभव हो तोड़ के थोड़ी थोड़ी देर के लिए 5 मिनट 10 मिनट 2 मिनट ऐसे करके भी 24 घंटे के दिन में हम अगर शुरुआत में कम से कम 10 से 15 मिनट दिन भर का अगर इस तरह से बैठते हैं, आस्ते आस्ते तो हमें कोशिश करनी है कि 24 घंटा में आधे 1 घंटे जरूर हम इस तरह से बैठेंगे। दिन भर अगर ऑफिस वगैरह पढ़ाई वगैरह का हमें प्रेशर है, वो भी हमें टाइम देना होता है, तो और कुछ भी तो कम से कम रात के भोजन के बाद जब हम बेड पर सोने जाते हैं, उस समय सोने से पहले आधे घंटे इसी पोजीशन पर बैठ के न्यूज़पेपर वगैरह हम रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद और एक बैठने की पोजीशन को मैं शेयर कर रहा हूँ, वह भी काफ़ी लाजवाब है, वो भी बहुत ही अच्छा है। घुटनों की परेशानी है, थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। घुटने अगर स्वस्थ हो तो जरूर इसमें भी बैठने की कोशिश करेंगे। एक पैर को इस तरह से अपनी हिप के नीचे लाएंगे, दूसरे पैर को इस तरह से मोड़ के दूसरी साइड की हिप के पास में रखेंगे क्लोज। दोनों घुटने ऊपर नीचे होंगे और इस तरह से बैठेंगे। इसको हम गोमुख आसन बोलते हैं। सिंपल इन पोजीशंस में हम कुछ देर बैठने की कोशिश करेंगे। इससे हमारे घुटने के साथ साथ हमारे पेल्विक मसल्स जो हैं उसको भी मजबूती मिलती है। शुरुआत में 10-20 सेकेंड करके ही आप बैठे, वो भी बहुत है, लेकिन प्रैक्टिस डेली का अगर है तो आस्ते आस्ते इसमें भी आपको सुधार हो जाएगा। अब मैं पैर को चेंज कर रहा हूँ।
इससे हमारे नी की मोबिलिटी तो बनती ही, साथ ही साथ हिप जॉइंट भी मजबूत होता है, पेल्विक मसल्स भी काफ़ी मजबूत होते हैं। अभी मैंने आप लोगों के साथ 5 डिफरेंट पोजेज में बैठने का आसन शेयर किया। सबसे पहला था सुखासन, उसके बाद था सिद्धासन, तीसरा था पद्मासन, चौथा वज्रासन और यह है गोमुख आसन। इस तरह से 5 तरीकों से हम बैठने की थोड़ी थोड़ी डेली अभ्यास किया करेंगे, जिससे कि हम सिर्फ बैठकर भी इन पोजीशंस में बैठते बैठते भी हम अपने पैरों को काफ़ी मजबूती दे सकते हैं, अपने घुटनों को मजबूत रख सकते हैं, हिप जॉइंट को भी हम काफ़ी आस्ते आस्ते करके उसको मजबूती प्रदान कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ ये एक्सरसाइजेज, ये आसन अपने सेंटर आरोग्यम आसनसोल पश्चिम बंगाल की ओर से शेयर करता हूँ। हमारे सेंटर से फिजियोथेरेपी की सर्विस, योगा की क्लासेस, फिटनेस क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। आप में से अगर कोई आसनसोल, नियामतपुर या चित्तरंजन, रूपनारायणपुर के एरिया से बिलोंग करते हो और आप में से किसी को भी फिजियोथेरेपी की सर्विस, योगा की क्लासेज या फिटनेस क्लासेज की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9163097850। मैं एक बार नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 9163097850। इसके अलावा आप में से कोई भी आदमी फिजियोथेरेपी की ट्रेनिंग, योगा की ट्रेनिंग, फिटनेस क्लासेस की ट्रेनिंग एज एन इंस्ट्रक्टर करना चाहें तो अभी हमारे पास से दी जाती है। इसके लिए भी आप अभी मैंने जो नंबर बोला और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट करके हमसे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। सभी ट्रेनिंग्स के बाद में सर्टिफिकेट्स वगैरह स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आगे चलकर वो अगर अपना किसी तरह का सेंटर खोलना चाहें, किसी तरह से मार्केट के अंदर अपनी सर्विस देना चाहें, अपने लिए इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अच्छे से उनकी ट्रेनिंग हमारी ओर से दी जाएगी और उन्होंने भी अगर अच्छे से कंप्लीट किया है तो जॉब की भी चिंता नहीं है, जॉब की भी असिस्टेंस हमारी ओर से दी जाती है। अच्छा उनका परफॉर्मेंस है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनको जॉब भी अक्सर देखा गया है कि हमारे सेंटर की ओर से ही उनको जॉब की भी ऑफर प्रोवाइड कर दी जाती है। धन्यवाद। चैनल अगर अच्छा लगे, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे इस वीडियो को कृपया आप सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे हमारे आने वाले और भी अच्छे अच्छे एक्सरसाइजेज की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।